अब हम लोग चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपने ओके किया। चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखिए आप चेकबॉक्स लगा रहे थे, लास्ट टाइम आपने जिस वीडियो में देखा था चेकबॉक्स लगा रहे थे, उस चेकबॉक्स में क्या इशू आता था कि अगर आपने हॉबीज़ के अंदर 5 चेकबॉक्सेस ले लिए तो 5 में आपको हर 5 के लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर इफ कंडीशन वेरिएबल में आप वैल्यू सेट करते जाओगे और वो उस तरीके से वर्क करेगा। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ASP.NET ने आपको एक कंट्रोल दिया जिसे अपन बोलते हैं चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल। तो अगर आपको चेकबॉक्सेस की लिस्ट क्रिएट करनी है और उनको एक साथ रीड करना है तो आप इस कंट्रोल को यूज़ में ले सकते हैं। या आप बोलें कि अगर आप मानो डेटाबेस से कोई डेटा लेके आ रहे हो, जैसे आप हॉबीज़ को लाने के लिए आपने एक टेबल बनाई हुई है डेटाबेस के अंदर, उस टेबल में अगर 10 हॉबीज़ आ रही हैं तो 10 की 10 आपको चेकबॉक्सेस में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, मतलब डायनेमिकली आपको चेकबॉक्सेस को पॉपुलेट कराना है, तो उस कंडीशन में ये कंट्रोल आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, तो इस कंट्रोल में देखिए क्या होता है, पहले तो आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप स्मार्ट टैग के ऊपर क्लिक करके एडिट आइटम्स में जाएंगे, यहाँ जाके आप ऐड में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आ रही हैं, टेक्स्ट और वैल्यू, तो आप दोनों को सेपरेटली सेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि दिस इज़ फॉर आइटम 1, या फिर ये अपन हॉबीज़ ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ लिख दिया रीडिंग। वैल्यू आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, राइटिंग, इंटरनेट, ये आपने 3 सेट कर दिया, और डांसिंग, और आपने यहाँ 4 सेट कर दिया। गलत हो गया शायद, रीडिंग 1, अच्छा ठीक है, ये आपने वैल्यू सेट कर दी। देखिए 4 चेक बॉक्सेस आपके क्रिएट हो गए। अब इसकी जो रेंडरिंग हो रही है, आप रेंडरिंग को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि अभी आपको एक वर्टिकल लाइन में दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है, रिपीट कॉलम्स में 0 सेट है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेट नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी में चाहते हैं कि एक रो में 2 कॉलम आने चाहिए तो आप वैल्यू यहाँ सेट कर दीजिए 2। तो आप देखें ये चेकबॉक्स का जो रेंडरिंग है वो चेंज हो गया। जो आपके चेकबॉक्सेस एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में आ रहे थे, अब वो 2 कॉलम्स में आपके डिवाइड हो गए। ठीक है, तो बाकी के जितने भी ऐड करते जाओगे वो इसी तरीके से ऐड होते चले जाएंगे, रिपीट कॉलम्स की प्रॉपर्टी होने की वजह से। रिपीट कॉलम्स अगर 0 होता है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी सेट नहीं है। अभी जैसे आप बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी देख रहे थे वो वर्टिकल आ रही थी, अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल करना चाहते तो हॉरिजॉन्टल कर सकते थे, लेकिन अभी आपने कॉलम्स को अप्लाई कर दिया। अगर मैं उन कॉलम्स प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ तो ये जो रेंडर करेगा वो किस में करेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करेगा। अगर मैंने 0 सेट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल में ही ऐड करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, F4 दबा के आप इन प्रॉपर्टी विंडो को ओपन कर सकते हैं। डेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग तब यूज़ में आती है जब आप डेटाबेस से डेटा रीड करके ला रहे हैं। तो जब मैं डेटाबेस से डेटा रीड करना बताऊंगा आपको तो उसके अंदर ये दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए टेक्स्ट अलाइन वगैरह ये प्रॉपर्टी जो आपने चेकबॉक्स के अंदर देखी थी, टूल टिप वगैरह ये सब चीज़ आपने पहले देखी थी। अब मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। जैसे आप चाहते हैं कि बटन के क्लिक इवेंट पर जो यूज़र ने आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं तो उन आइटम्स को मैं यहाँ शो करा दूँ। देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा, मल्टीपल आपके यहाँ पर चेकबॉक्सेज आ रहे हैं और ये एक एरे के अंदर स्टोर्ड है। तो आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक उनको सबको काउंट करके टोटल नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस तक आपको एक लूप चलाना है। ठीक है, और जो आइटम आपका सेलेक्टेड है फिर वहाँ एक कंडीशन लगानी है कि ये इस इंडेक्स पर, इस एरे इंडेक्स पर आइटम सेलेक्टेड है या नहीं है। अगर वो सेलेक्टेड है तो उसके टेक्स्ट को आप एक जगह पर सेट करेंगे। अपन इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग हॉबीज, एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया मैंने इसको, और फिर इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर लूप लगाता हूँ एक। ठीक है, इंटीजर आई, एरे के अंदर अपन जानते हैं कि हमेशा जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है आइटम्स डॉट काउंट। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट कर सकते हैं और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए। ये आपने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब जब ये लूप चलेगा एक एक वैल्यू को रीड करता जा रहा है, चेकबॉक्स को रीड करता जा रहा है। ठीक है, जब ये लूप चल रहा है तो आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर ये चेक कर सकते हैं कि आइटम सेलेक्टेड है या नहीं है। तो आइटम्स आई यानी कि कलेक्शन के अंदर आपने इंडेक्स की वैल्यू को पास कर दिया। आइटम्स यहाँ एक एरे की फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है, और इस एरे में आई आपकी इंडेक्स है। तो शुरुआत में जब 0 होगा तो ये 0 पे आएगा, और 0 पे आएगा तो आप इसकी प्रॉपर्टी है चेक्ड, नॉट चेक्ड, सेलेक्टेड। ठीक है, चेक्ड प्रॉपर्टी आपकी HTML के अंदर होती है। ठीक है, डॉट सेलेक्टेड आपने लिखा, अगर ये सेलेक्टेड है तो इसका जो टेक्स्ट है वो हॉबीज के अंदर आ जाए। तो हॉबीज प्लस इक्वल टू आपने लिख दिया और यहाँ लिख दिया चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट आइटम्स, आयत इंडेक्स पर जो आइटम आ रहा है
उसका टेक्स्ट मुझे गेट हो जाए, और 2 लाइन में चाहिए मुझे, अलग अलग लाइन में, तो बी आर टैग और लगा दिया मैंने इसके अंदर, ये मैंने बी आर टैग लगा दिया, दैट्स इट। अब ये हॉबीज़ आपका क्रिएट हो जाएगा इस लूप के चलने के बाद। लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और हॉबीज़ को आपने यहाँ प्रिंट करा दिया। रन कराइए, आउटपुट आपके सामने होगा। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया रीडिंग और राइटिंग और इंटरनेट, तो ये 2 ब्लॉक आ गए। अगर रीडिंग को सेलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा, अगर ये भी सेलेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा। चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपने देखा कि चेकबॉक्स के डेटा को, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस सेलेक्टेड डेटा को आप यहाँ शो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर 1-2 प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑटो पोस्ट बैक है, तो इस चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर आप किसी भी चेकबॉक्स को और सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट करने पर ये एक इवेंट फायर करता है, वो होता है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट, ठीक है। तो इस इवेंट में आप कोई कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। लेवल 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर जो मुझे सेलेक्टेड आइटम है, उस सेलेक्टेड आइटम का टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेलेक्टेड इंडेक्स, ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं तीनों प्रॉपर्टीज़ को बता देता हूँ। डॉट टू स्ट्रिंग लेवल 1 डॉट टेक्स्ट, पहला जो आइटम था वो इंडेक्स रिटर्न कर रहा था, तो यहाँ एक स्ट्रिंग में पास कर देते हैं, इंडेक्स इज इक्वल प्लस कॉन्करेंट, ये लगाया आपने। यहाँ प्लस इक्वल टू लगाइए क्योंकि एक ही लेवल लिया हुआ है। आपको अगर वैल्यू गेट करनी है तो आप वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, वैल्यू इज, और इक्वल लगाया, ठीक है। यहाँ प्लस लगाया, चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ये आप गेट कर सकते हो। सेम वे में आप इसकी वैल्यू हो गई, ये सॉरी टेक्स्ट होगा ऊपर वाला, क्योंकि सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट लिखा है आपने, यहाँ लिख दिया टेक्स्ट इज। अब वैल्यू इसके लिए आप लिख सकते हैं सिर्फ डॉट टेक्स्ट सफिशिएंट है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। और साथ के साथ आपको ब्रेक लाइन भी देना है, तो आप इसके साथ और कॉन्करेट कर सकते हो। चलो मैं एक ही लाइन में आपको दिखा देता हूँ पहले आउटपुट में कि आउटपुट क्या आता है अपना। व्यू इन ब्राउज़र किया, आप यहाँ से देखें, जैसे आपने सेलेक्ट किया तुरंत यहाँ उसका टेक्स्ट आ गया। इंडेक्स इज 1 क्योंकि ये सिलेक्टेड है, टेक्स्ट इज राइटिंग, वैल्यू इज 2, तो हाईएस्ट वैल्यू दिखाएगा। इंटरनेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये आ गया। अब ये आपने सेलेक्ट किया तो इसने दिखा दिया इंडेक्स इज 2, टेक्स्ट इज इंटरनेट, वैल्यू इज 3, ठीक है। तो ये आपके चेकबॉक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं।